देखिए अब ऑटोट्रॉफ जो होते हैं, ऑटोट्रॉफ यानी कि ये होते हैं स्वयंपोषी और हेटेरोट्रॉफ हमारे विषमपोषी। ऑटोट्रॉफ, ऑटो का मतलब स्वयं, ट्रॉफ पोषी यानी कि ये अपना जो भोजन है स्वयं से संश्लेषित करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, अपना भोजन खुद सिंथेसाइज करते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से अपना जो भोजन है वो खुद ही सिंथेसाइज करते हैं, स्वयं सिंथेसिस यानी कि स्वयं उसका संश्लेषण करते हैं। तो दे सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी कि कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से ये अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं। जबकि जो हमारे हेटेरोट्रॉफ्स हैं, हेटेरोट्रॉफ्स जो हैं ये हमारे विषमपोषी यानी कि विषम है, अपना भोजन नहीं बना सकते। दे डिपेंड ऑन अदर्स, ये दूसरों पर आश्रित रहते हैं अपने भोजन के लिए, ये दूसरों पर आश्रित रहते हैं, ठीक है, और अपना भोजन उन जंतुओं से या उन पादपों से ग्रहण करते हैं जिनके ऊपर ये सरवाइव करेंगे। तो ये विषमपोषी हो गए कि अपने भोजन के लिए ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, अपना भोजन खुद संश्लेषित नहीं कर सकते, अपना भोजन खुद संश्लेषित नहीं कर सकते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा हेटेरोट्रॉफ्स। तो ये हमने बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। अब जो हमारे ऑटोट्रॉफ्स है यानी कि जो स्वयंपोषी हैं, उन स्वयंपोषी को भी हमने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ का मतलब यहाँ पे दे रिक्वायर लाइट, दे रिक्वायर लाइट, ठीक है, दे रिक्वायर लाइट, उन्हें अपनी भोजन बनाने के लिए लाइट की जरूरत होती है, रोशनी की जरूरत होती है, ठीक है। तो प्रकाश की उपस्थिति में ही, किसकी, प्रकाश की उपस्थिति में ही ये अपना भोजन खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ। जबकि दूसरा है हमारा कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो कीमो ऑटोट्रॉफ जो होते हैं ये अपने भोजन जो है इनऑर्गेनिक पदार्थों से, पत्थरों, कीटाणु, रसायन से, वहां से ये अपना जो भोजन है वो सिंथेसाइज करते हैं। अब फोटो ऑटोट्रॉफ्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है इसके अंदर फोटो ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है फोटो लिथोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड फोटो लिथोट्रॉफिक। फोटो लिथोट्रॉफिक, तो फोटो ऑटोट्रॉफिक जो है ये अपना जो भोजन है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनाते हैं। अब यहाँ से हम ये ले लेते हैं, एक एक करके इनके एग्जांपल ले लेते हैं। तो पहले लेते हैं इसके अंदर से फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया।
तो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है सबसे पहले इसके अंदर जल के अलावा जल के अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ, यहाँ पे H का यानी कि हाइड्रोजन का डोनर हो सकता है। प्रकाश कोशी बैक्टीरिया के अंदर जल के अलावा यानी कि जल के अतिरिक्त, ये डेफिनेशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। यहाँ पे यानी कि जल के अतिरिक्त एक्सेप्ट H2O, हाइड्रोजन donor is except H2O, हाइड्रोजन डोनर इज एक्सेप्ट H2O, यानी कि जल के अलावा किसी और पदार्थ से ये H लेते हैं यानी कि हाइड्रोजन लेते हैं। ये एनारोबिक होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एनारोबिक होते हैं, अवायवीय होते हैं। एनारोबिक का मतलब अवायवीय होते हैं। अवायवीय होते हैं और साथ में ये जीवाणु कार्बन के रूप में यानी कि जो कार्बन होती है कार्बन के रूप में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कार्बन प्रोडक्ट, इनऑर्गेनिक कार्बन जो सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक कार्बन सब्सटेंस यूज करते हैं, जैसे कि हमारा है CO2। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा CO2 प्लस H2S, यानी कि देखिए हाइड्रोजन डोनर यहाँ पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन डोनर है हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन डोनर है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या बना, CH2O का होल N, N इज द नंबर, सल्फाइड हमारी यहाँ निकल गई, प्लस H2O वाटर प्लस एनर्जी। ये हुआ हमारा पहले का एग्जांपल फोटोलिथोट्रॉपिक के अंदर। ये हमारा पहला बैक्टीरिया है फोटोलिथोट्रॉपिक में कि ये इनकी नॉर्मल रिएक्शन होती है और इसमें जैसे इसका एग्जांपल है क्लोरोबियम, एग्जांपल है इसका यहाँ पे क्लोरोबियम। अब जो हमारी फोटोलिथोट्रॉपिक बैक्टीरिया है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, अवायवीय हो सकता है और वायवीय भी हो सकता है। तो जैसे इसमें अलग अलग दिए हुए बैक्टीरिया के, तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं, ये तो ये एग्जांपल हो गया कि किस तरीके से ये वाटर के अलावा जो हमारा दूसरा स्रोत है उस डोनर के रूप में यूज करते हैं। तो सबसे पहले है इसके अंदर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, तो ये हमारे हरित गंधक जीवाणु क्या हो जाएंगे, हरित गंधक जीवाणु, हरित गंधक जीवाणु, हरित गंधक जीवाणु। तो हरित गंधक जीवाणु जो है सबसे पहले ये अवायवीय पदार्थ यानी कि अवायवीय एनोबिक होते हैं। एग्जाम्पल है इसका, इसके अंदर एक तो इसके अंदर क्लोरोबियम क्लोरोफिल पाया जाता है,
इसकी जो रिएक्शन है, जो हमने जैसे ऊपर लिखा था ना क्लोरोबियम क्लोरोफिल, तो क्लोरोबियम क्लोरोफिल यानी कि 6CO2 प्लस H2S 12H2S हो जाएगा इसके अंदर, किसकी उपस्थिति में? लाइट की उपस्थिति में। ये है प्रेजेंस ऑफ लाइट और साथ में क्लोरोबियम क्लोरोफिल, ये क्लोरोबियम क्लोरोफिल, और हमारा क्या बन जाएगा? C6H12O6 यानी कि हमारा ये ग्लूकोज बन गया, प्लस इसके साथ ही 6 मॉलिक्यूल जो हैं वाटर के रिलीज हो जाते हैं, साथ में हमारा सल्फाइड गैस सल्फर निकल जाता है, और इसके साथ ही यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होती है। तो ये हो गया हमारा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोबियम क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, और साथ में प्रकाश की उपस्थिति में ये कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करेगा। नेक्स्ट है इसके अंदर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया यानी कि ये हो जाएंगे बैंगनी गंधक जीवाणु, ये हो जाएगा बैंगनी गंधक जीवाणु, बैंगनी गंधक जीवाणु, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो ये जो है इनके अंदर वर्णक प्रकाश संश्लेषी वर्णक यानी कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक, इसके अंदर ए व बी उपस्थित होता है, और ये कीचड़ में जल में पाए जाते हैं, और सल्फर युक्त कार्बनिक यौगिक जैसे H2S है, सल्फाइड है, थायोसल्फाइड है, इनका कारक होता है। ठीक है, और इनके उत्पाद में सल्फर नहीं, जैसे हमारा वहां पे क्या बना, बैंगनी ग्रीन सल्फर में हमारा उत्पाद क्या बना था, सल्फर बना था, यहाँ पे सल्फर नहीं होता है। एग्जाम्पल है इसका क्रोमैशियम। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल, इसकी इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेम वही इनऑर्गेनिक CO2 प्लस इसके अंदर H2O और Na2S2O3, ये हमारा सल्फर का हो जाएगा, और साथ में हमारा बनेगा कार्बोहाइड्रेट, सेम वैसे ग्लूकोज बन गया यहाँ पर, और ग्लूकोज बनने के साथ साथ में ही वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो गए, प्लस हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे NaHSO4। तो ये हमारे दो मॉलिक्यूल इसके बन गए। तो ये किसकी उपस्थिति में हो रहा है, सेम वही, ये लाइट की प्रेजेंस में होगा। बैक्टीरियो क्लोरोफिल यहाँ प्रेजेंट है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये जो है ये बन रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है इसका, नेक्स्ट एग्जांपल जो है इसका वो है गंधक विहीन बैंगनी जीवाणु। गंधक यानी कि सल्फर
या नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया, नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया। ठीक है, ये हो जाएगा गंधक विहीन बैंगनी जीवाणु, गंधक विहीन बैंगनी जीवाणु। ठीक है, तो इनमें इनकी कोशिका में सल्फर संचित नहीं होता है, दे doesn't store sulfur, they doesn't store sulfur। तो अब इसकी जो इक्वेशन है वो क्या होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हमारी इक्वेशन है C3H6O2 प्लस H2O प्लस CO2। तो इसके अंदर लाइट की उपस्थिति में ये हो रही है, लाइट में, और यहाँ हमारा 7 मॉलिक्यूल्स CH2O, ये हमारी इक्वेशन हो रही है, और ये है प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, तो ये हुआ हमारा तीसरा इसके अंदर। ये तो हो गए हमारे फोटोलिथोट्रॉप्स के एग्जाम्पल्स। अब लेते हैं हम कीमोट्रॉप्स के एग्जाम्पल्स। कीमोट्रॉप्स में देखिए लाइट की उपस्थिति की जरूरत नहीं है, वहाँ पे बैक्टीरिया डायरेक्ट ही अपने जो केमिकल्स होते हैं उनको यूटिलाइज करते हैं। तो कीमोऑटोट्रॉप्स, कीमोऑटोट्रॉप्स में ये अप्रकाश संश्लेषी तथा स्वपोषित होते हैं, यानी कि ये नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये, और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स जो है, ठीक है, अब इनके अंदर ये अपनी एनर्जी जो है कहाँ से लेते हैं, जैसे अमोनिया, आयरन, ठीक है, नाइट्राइट, फेरस आयंस, ठीक है, फेरस आयंस, नाइट्रेट्स, ठीक है, इस तरीके से ये अलग अलग जो स्रोत होते हैं जो हमारे, वहाँ से अपनी एनर्जी ले सकते हैं। तो अब इसके अंदर ये और अनेक अकार्बनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके ऑक्सीडेशन से ये एनर्जी लेते हैं, उनके ऑक्सीडेशन से एनर्जी लेते हैं। अब इसके जो प्रकार हैं इसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर ए टाइप, ए में हमारा है सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया के लिए इसमें गंधक के यानी कि सल्फर के यौगिक ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि गेट एनर्जी फ्रॉम सल्फर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल है हमारा बेजियाटोआ। इक्वेशन हो जाएगी हमारी H2S प्लस हाफ O2
H2O, ये हो गया इसका। फिर है थायोबैसिलस, दूसरा इसके अंदर है थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस। थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस, थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस। ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी S प्लस H2O प्लस हाफ O2, तो यहाँ पे क्या बनेगा H2SO4 प्लस एनर्जी। देखिए ये भी कहाँ पे मिलेगा, H2SO4 बना रहा है, यानी कि जहाँ पे एसिडिक पाइल्स होंगी, यानी कि जहाँ पे एसिड इकट्ठा होगा जमीन के नीचे, वहां पे ये पाया जाएगा कि H2SO4 की तो पीएच वैसे भी कम होती है। ठीक है, तो ये हो गया इसमें ए टाइप में। बी के अंदर है इसमें आयरन बैक्टीरिया, ये है आयरन बैक्टीरिया। तो आयरन बैक्टीरिया यानी कि ये जहां पे जिस वाटर में आयरन होता है, आयरन युक्त जल में पाए जाते हैं। कहाँ पे आयरन युक्त, जिस वाटर में आयरन होगा वहां पे ये पाए जाते हैं, जिस वाटर में पानी जल में आयरन होगा वहां पाए जाते हैं, और ये फेरस यौगिक को फेरिक में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका एग्जांपल है फेरोबैसिलस। फेरोबैसिलस, ठीक है, तो यहाँ पे फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करते हैं। ये हो गया बी टाइप का। और सी है इसके अंदर हाइड्रोजन बैक्टीरिया। हाइड्रोजन बैक्टीरिया ये भूमिगत होते हैं, अंडरग्राउंड पाए जाते हैं, यानी कि भूमिगत हैं। ठीक है, और भूमि के अंदर जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होती है, ठीक है, उस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी क्या करके करेंगे, भूमिगत होंगे और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। तो इसका एग्जांपल है स्यूडोमोनास सेक्रोफाइला। ठीक है, देखिए सूडोमोनास यानी कि हाइड्रोजन का, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन से क्या बना, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन से वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो ये हुआ हमारा ऑटोट्रॉफ्स। अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो है नाइट्रीकारक बैक्टीरिया, यानी कि नाइट्रीफिकेशन का जो बैक्टीरिया होता है वो है।
नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये होते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, ये अविकल्पी होते हैं, ऑब्लिगेट यानी कि ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स होते हैं, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट होते हैं, इसका एग्जाम्पल है। और नाइट्रेट, अमोनिया को नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज करते हैं, नाइट्रेट को अमोनिया को नाइट्राइट में ऑक्सीडाइज करते हैं। एग्जाम्पल है इसका नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, ये दो स्टेप में कन्वर्ट होगी इक्वेशन NH3 + 3O2। तो यहाँ पे हमारा ये बैक्टीरिया आता है नाइट्रोसोमोनास, तो ये हमारा 2NO2 + 2H2O + एनर्जी। फिर है दूसरे में यहाँ पे NO2 + ½ O2, यहाँ हमारा आ जाएगा नाइट्रोबैक्टर, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा NO3 + एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप का, यानी कि इसके अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है। और नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन से क्या बन रहा है, नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन से यहाँ पे हमारी नाइट्राइट यानी कि नाइट्रेट का निर्माण होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अमोनिया से नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रेट ऑक्सीडाइज होता है। देखिए, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी पानी के साथ मिट्टी में आ जाती है, तो उसे फिक्स करता है। और फिक्स करने के बाद जो सबसे अवेलेबल फॉर्म होती है वो है नाइट्रेट। तो प्लांट्स इजीली इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं तो वहाँ पे तो राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, तो वो नोड्यूल्स में पाया जाता है। लेकिन ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, ये कहाँ पे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स होते हैं, यानी कि मिट्टी में ही पाए जाते हैं, ऑब्लिगेटली प्रेजेंट। ऑब्लिगेट का मतलब अविकल्पी, इनके पास कोई विकल्प नहीं होता है, ये मिट्टी में ही पाए जाएंगे। तो वहां से ये अपना इसको अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में। और नाइट्रोबैक्टर जो है नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हुए हमारे रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है हेट्रोट्रॉफ्स। तो ये है हेट्रोट्रॉफ्स, या इसे हम क्या कहते हैं, विषमपोषी। ठीक है, अब इनको भी तीन कैटेगरीज के अंदर, दो कैटेगरीज में ये भी डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो एक है हमारा, तीन इसके कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले इसके अंदर है हमारा, टेबुलर फॉर्म में बना लेते हैं इसको। पहला है पैरासाइट, दूसरा है सैप्रोफाइट, एंड थर्ड वन इज सिम्बायोटिक। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी है जिसमें हेट्रोट्रॉफ्स को डिवाइड किया गया है, पैरासाइट, सैप्रोफाइट एंड थर्ड वन इज सिम्बायोटिक। तो पैरासाइट का मतलब ये है हमारे परजीवी यानी कि जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे परजीवियों की तरह रहते हैं, सर्वाइव करते हैं
अपना भोजन प्राप्त करने के बाद, और धीरे धीरे मतलब उन्हीं पे आश्रित रहेंगे, और जिस पर ये आश्रित होते हैं उसे हम परपोषी कहते हैं। यानी कि परजीवी जिस भी पादप पे, जंतु पे आश्रित होंगे वो इनके लिए परपोषी यानी कि होस्ट होता है, और जीवाणुओं को हम क्या कहते हैं, रोगजनक। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, अब यहाँ पे देखिए ये है ज़ैंथोमोनास, ज़ैंथोमोनास सिट्राई, ये है हमारा पैरासाइट। ठीक है, अब इसका होस्ट क्या होगा, होस्ट है इसका सिट्रस प्लांट, यानी कि ये इसका परपोषी है। परपोषी क्या हो गया इसका, सिट्रस प्लांट, होस्ट इसका हो गया सिट्रस प्लांट, यानी कि ज़ैंथोमोनास सिट्राई जो है ये बैक्टीरिया दूसरे यानी कि पादप के ऊपर, नींबू के पेड़ पे ये एक परजीवी के रूप में रहता है, अपना भोजन उससे ग्रहण करता है, और धीरे धीरे पूरी फसल को ही ये खराब कर देता है। जैसे नींबू पे आपने कभी कभी गोल गोल डार्क कलर के स्पॉट्स देखे होंगे, तो वो जो डार्क ब्राउन स्पॉट्स जो होते हैं सर्कुलर, वो ज़ैंथोमोनास सिट्राई की वजह से ही होते हैं, और उस डिसीज को सिट्रस कैंकर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ज़ैंथोमोनास। तो इसका जो हमारा होस्ट है वो है सिट्रस प्लांट, और ये इसका ज़ैंथोमोनास सिट्राई। और इससे जो डिसीज होती है, डिसीज कौन सी होती है इससे, डिसीज होती है इससे सिट्रस कैंकर, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सिट्रस कैंकर जो डिजीज है वो इसी की वजह से होती है। ठीक, सेकंड है इसके अंदर सैप्रोफाइट्स। तो सैप्रोफाइट्स जो होते हैं, सैप्रोफाइट्स यानी कि ये सड़े गले पदार्थों से, कार्बनिक पदार्थों पर पाया जाता है, और उनका विघटन कर भोजन ग्रहण करता है। यानी कि कहाँ पे, डेड और डिके पे, कहाँ पे, डेड डिके पर, डेड डिके पर पाए जाते हैं और अपना भोजन वहां से ग्रहण करते हैं। तो ये था होस्ट पे या फिर जिंदा पे, और ये डेड डिके पर होते हैं, सड़े गले पदार्थों पे होते हैं, वहां से उनको विघटित करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये भी दो तरह का हो सकता है, एक होता है फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, दूसरा है इसके अंदर, एक पहला फर्मेंटेशन, दूसरा है इसके अंदर प्यूट्रीफैक्शन, प्यूट्रीफैक्शन, प्यूट्रीफैक्शन तो यानी कि सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन, उनको विघटित कर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और मृतोक जीवी जो जीवाणु है ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का विघटन करते हैं। क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन डिग्रेड कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो इसका एग्जांपल फर्मेंटेशन और प्यूट्रिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब हम ये मानते हैं कि किण्वन क्या होता है। ठीक है, यानी कि किण्वन किसे बोलेंगे यहाँ पे, हमारा फर्मेंटेशन। तो जीवाणुओं में लैक्टोबैसिलस द्वारा स्रावित लैक्टेज एंजाइम दूध में उपस्थित होती है और लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देती है। इसके बाद ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होता है और इससे CO2 गैस बनती है जिससे दूध फट जाता है। तो किण्वन में क्या होता है, यहाँ पे इसके एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस में लैक्टेज एंजाइम होती है। ठीक है, और ये लैक्टेज एंजाइम क्या करेगी, लैक्टेज एंजाइम जो है लैक्टोज को, किसको, लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है और ये ग्लूकोज जो है क्या करेगा, फिर ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, किसके अंदर,
लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। लैक्टिक एसिड के अंदर प्लस इसके साथ में CO2 निकलती है। CO2 देखिए दूध में खट्टी खट्टी स्मेल आने लगती है, देखा होगा ना आपने, दूध फट जाता है तो दूध फटने के बाद में दूध में एक अजीब सी खट्टी सी स्मेल आने लगती है और उसमें से बुलबुले या फिर गैसेस टाइप की जो झाग है वो बन जाते हैं, तो वो लैक्टिक एसिड और CO2 की वजह से ही बनती है। तो दूध के फटने के बाद में जो ग्लूकोज यानी कि देखिए दूध जो होता है, दूध के अंदर लैक्टोज शुगर पाई जाती है, तो लैक्टोज शर्करा जो है वो उपस्थित होती है और लैक्टोबैसिलस क्या करता है कि उस लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है, वहां से वो टूटने के बाद में लैक्टिक एसिड में चेंज जाती है जिससे कि वो दूध फट जाता है। अब नेक्स्ट है इसके अंदर प्यून यानी कि ये है हमारा प्यूट्रीफैक्शन। अब यहाँ पे प्रोटीन का विघटन होता है। प्रोटीन का अपचयन टॉक्टोन, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड और अमीनो अम्ल में होता है और यह अवायवीय जीवाणु द्वारा होता है, स्रावित एंजाइम से होता है और जीवाणु द्वारा सिंपल पदार्थ जैसे मिथेन CO2 और मीथेन है CO2 H2O into H2 और H3 में बदल दिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये सबसे पहले एनारोबिक होता है बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया द्वारा, ठीक है। तो प्रोटीन को यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसके अंदर ये पेप्टाइड्स में, ठीक है, और पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड, देन इसके अंदर अमीनो एसिड फिर कन्वर्ट होंगे अमोनिया के अंदर, फिर ये अमोनिया से कन्वर्ट होंगे इसके अंदर अलग अलग, यानी कि यहाँ पे हमारे अमोनिया से कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरीके से ये इसका डिग्रेडेशन हो जाता है, पूरे में पूरे प्रोटीन का विघटन हो जाता है और इसमें अजीब सी गंदी सी स्मेल आने लगती है, ठीक है। और वो जो स्मेल है प्रोटीन की विघटन की अजीब सी होने लगती है। तो यहाँ पे ये CO2 N2 H2O यानी कि इसमें N2 है, फिर इसके अंदर ये N2 और H2 इस तरीके से इनका विघटन करता चला जाता है। तो CO2 भी निकलती है इसके अंदर और H2O गैस भी निकलती है, H2O भी निकलता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो प्रोटीन है यानी कि पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स, अमीनो अम्ल में ये टूट जाता है। और अवायवीय जो बैक्टीरिया है यानी कि एनारोबिक बैक्टीरिया जो होता है वो इसको पूरे को डिग्रेड कर देता है। अब लास्ट जो है इसके अंदर वो है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो ये ऐसे जीवाणु जो दूसरे जीवों पर रहते हैं और उनसे इन जीवों के साथ साथ लाभकारी एवं रोगजनक संबंध बनता है, साझारे में रहते हैं। जैसे इकोलाई जीवाणु अनेक प्रकार के एंजाइम स्रावित करते हैं जो सेल्यूलोज के विघटन में सहायता प्रदान करते हैं। तो क्या है यहाँ पे, ये सिम्बायोटिक में रहते हैं यानी कि नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, सहचार्य जीवन जिसको बोलते हैं, नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। दे बेनिफिट ईच अदर, यानी कि सपोज हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं तो ह्यूमन बींग्स की जो आंतें होती हैं वहाँ पे क्या होता है, इकोलाई उपस्थित होता है। क्या प्रेजेंट होता है, इकोलाई। और इकोलाई जो है वो सेल्यूलोज को विघटित करने के लिए इसके पास में यहाँ पे एंजाइम स्रावित करता है। यानी कि ये हमारी बॉडी में रह रहा है। हम मानते हैं बैक्टीरिया रोग कारक होता है, लेकिन बैक्टीरिया हमारी बॉडी में ही सर्वाइव कर रहा है, बट सर्वाइव तो कर रहा है वो और हमसे क्या अपना फूड ले रहा है और साथ में क्या कर रहा है कि सेल्यूलोज को डिग्रेड करने के लिए एंजाइम स्रावित करता है कि जिससे सेल्यूलोज जो है वो स्रावित, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स है या फिर जो बहुत सारे कैटल्स होते हैं, कैटल्स की जो इसमें कैटल्स के अंदर जो सेल्यूलोज डिग्रेड होता है उस सेल्यूलोज को डिग्रेड करने के लिए जो एंजाइम्स हैं वो ये स्रावित करता है और सेल्यूलोज का विघटन हो जाता है। तो इसमें हेटेरोट्रोफ्स में हमारे तीन हो गए, पैरासाइट हो गया, सेप्रोफाइट हो गया और सिम्बायोटिक हो गया। पैरासाइट यानी कि जो दूसरे जीवों को नष्ट कर देते हैं, आप उनसे भोजन ग्रहण करते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं। तो ज़ेंथोमोनास सिट्राइस का एग्जाम्पल था। सिट्रस कैंकर डिसीज करता है, रोग करता है, रोगजनक हमारा ज़ेंथोमोनास सिट्राई है, परपोशी इसका सिट्रस है। दूसरा है इसके अंदर सेप्रोफाइट यानी कि मृतोपजीवी। तो मृत उपजीवी यानी कि मृत और सड़े गले पदार्थों पर जीवन यापन करने वाले और उनका डिग्रेडेशन करने वाले। यहाँ पे फर्मेंटेशन और प्यूट्रिफैक्शन यानी कि प्यून में इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन,
कि इन्होंने यानी कि जैसे अब एग्जांपल ले लिया यहाँ पे लैक्टोबैसिलस का, लैक्टेज एंजाइम में स्रावित करता है, तो दूध के अंदर उपस्थित जो है वो शर्करा होती है लैक्टोज, और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, फिर उसी को लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है जो दूध, जिससे कि दूध फट जाता है। इसी तरीके से प्यूट्रीफैक्शन भी हुई, यानी कि इसमें प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड है, पेप्टाइड है, अमीनो अम्ल है, फिर उसको अमोनिया में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन CO2 में तोड़ देता है, जिससे कि गंदी सी गंध आने लगती है। और लास्ट है इसमें सिम्बायोटिक, तो सिम्बायोटिक में यानी कि यहाँ पे सहजीवी की तरह रहता है, तो इकोलाई इसका एग्जाम्पल है जो सेल्यूलोज को डिग्रेड करने में, सेल्यूलोज को डिग्रेड करने में सहायक होता है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ बैक्टीरियल न्यूट्रिशन।